أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى بالياسين والضحى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله يبدو على الملعونين من يومنا وهذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. आप सबसे पहले सुनते एक मर्तबा सूरह फातिहा जमीन मरहूमीन मोमिन मोमिनात मुहब्बीन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बानिया निजात अल्लाह बने वास्तव में कभी हस्तियों का प्रोग्राम का वास्तव में खसूस हम सब की इस कई इबादत को जिक्र को करने को सुनने को कबूल हो मंजूर फरमाए। हाजिर महफिल जो दुआएं जो हाजात बख्शे अज़ाब मस्जिद में तशरीफ फरमाए, उसी बीवी का वास्ता मांगे सबकी दुआओं को बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और गुनाहगार के ज़िम्मे जिन मोमिन मोमिनात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खसूस हाजिर महफिल ने दुआएं दुआएं माने अपनी हबीब हस्तियों का वास्ता सबकी दुआओं को बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। हमारे दिलों में मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पैदा फरमा। हकीकी मानो में शिया तनाशिर सही मान में मुंतज़िर इमाम अलैहिस्सलाम की तौफीक अता फरमा। हमारी सब दुआओं की कबूलियत की शर्त दुआ के मालिक हमारे वाले से हकीकी के ज़हूर में दान फरमा। इन सब दुआओं की मकबूलियत के लिए एक मरतबा अपनी ज़ुबानों को मुअत्तल कर दीजिए दुरूद पाक में। यकीनन जिस मकसद के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं, एक बहुत बड़ी सआदत है और यकीनन हमारे अक़ीदे के लिहाज से भी, हमारे यकीन के एतबार से भी, और अगर समझ और अक़्ल सही साथ दे तो इस्लाम के हिसाब से भी बहुत बड़ी इबादत है। तो यकीनन उसी इबादत को मुकम्मल करने के लिए या उसका कुछ ना कुछ हक़ अदा करने के लिए हम सब यहाँ मुज्तमे हैं। और जिस बीवी का तज़किरा करना है, यकीनन कायनात में उस बीवी के तज़किरे को जारी करने के लिए, जिक्र करने के लिए खुदा ने जो मेयार करार दिया है, उस मेयार का नाम तज़किरा सय्यदा जारी करने के लिए जिस मेयार को बनाया गया, खुदा ने जिस मेयार को करार दिया है, वो कम अज कम कुरान मजीद है।
और वो मयार जिक्र में कुरान मजीद है। अगर लिसान और ज़बान की जरूरत हो तो वो कम अज कम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जिक्र कुरान जाकिर कम अज कम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यकीनन जसारत कर रहे हैं, जो भी जिक्र कर रहे हैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इन दिनों में, इन अय्याम में, खुदा सबकी कोशिशों को कबूल करे। और यकीनन आप मजालिस में सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे कि मकाम सैयदा हर आलिम, हर मुज्तहिद, हर आरिफ, हर आमिल कासिर है बताने कि मकाम सैयदा। मैं बात को थोड़ा सा तवील करूंगा, आपकी तवज्जुहात का तालिब हूं, लेकिन आप साथ देंगे। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद। ये साहिबान इल्म के लिए जुमला है, आपने इसको अपनी झोली में समेटना है। मकाम सैयदा तब समझ आएगा जब खुदा का निजाम अदल समझ आएगा। जिन जिन तक ये जुमला मैं यकीनन इसकी वजाहत करूंगा कि मकाम सैयदा तब समझ आएगा जब आपको अदले इलाही समझ आएगा। खुदा आदिल, यानी कि एक लम्हे हजार में हिस्से में भी अगर कोई मुसलमान मोमिन ये सोच ले कि खुदा ने अदल नहीं किया तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। एक सेकंड के हजार। खुदा अपने हर अमल में, अपने हर कौल में, अपने हर फेल में आदिल है। और यकीनन उस आदिल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आज तक बनी नौ इंसान और खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा को समझ आई वो ये कि हिदायत इंसानी। खुदा की ये जिम्मेदारी हिदायत इंसानी की, ये जो इतना बड़ा कारखाना उसने बनाया, उसमें इंसानों को भेजा, उसकी हिदायत का जिम्मा किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। और उसने ये शर्त रखी और हमें समझ आया कि जब तक कोई आदिल न होगा वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। देखिए जुमला मैंने क्या अर्ज किया अभी कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनी है नौ इंसान की हिदायत। अब यकीनन पहले ये समझना जरूरी है कि जिम्मेदारी उसकी है हिदायत करने की। और क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुनने वाला हर इंसान, पूरी कायनात में जहां जहां इंसान बस रहे हैं, अगर आप उनमें से किसी से भी पूछेंगे ना कि आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं तो उसका जवाब होगा नहीं। अल्लाह ने, अगर वो यकीनन मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला, तो यही जवाब देगा कि मैं अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया। तो जो शख्स अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया तो यकीनन भेजने वाले के जिम्मे कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैं पहले भी एक जगह अर्ज कर चुका हूं, इस बात को थोड़ा और बोल रहा हूं, जिन्होंने सुनी हुई दोबारा समाप्त फरमाएंगे कि जैसे मैं आप में से किसी एक शख्स को एक ऐसे इलाके में भेजता हूं जहां पर वो जिंदगी में नहीं गया, काम किसका है? मेरा है। चुन किसको रहा हूं? आप में से किसी एक अपने किसी दोस्त को कि आपने फलां इलाके में जाकर मेरा ये काम है। उसका मुझसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि मैं तो कभी उस इलाके में गया ही नहीं, मुझे तो रास्ते भी मालूम नहीं है कि किस इलाके में, उस इलाके में किस तरह से पहुंचना है, उसके लिए सवारी कहाँ से लेनी है, रास्ता कौन सा लेना है, खुदा न खासा खतरनाक तो नहीं है, मेरी जान को तो खतरा नहीं होगा। ये सारे सवालात उस जाने वाले के बरहक, वो हक बजानिब है कि पूछे मुझसे कि भाई जहां पर आप मुझे भेज रहे हैं मैं वहां पर पहुंचूंगा कैसे, ट्रांसपोर्ट का क्या है, रास्ते कैसे हैं, कोई खतरा तो नहीं। ऐसे ही ये वो मुझसे पूछेगा, ठीक है।
और फिर जब मैं उसको भेज रहा हूं तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो उसके तहफ्फुज़ात हैं, इनको कौन दूर करेगा? मैं, क्योंकि मैं भेज रहा हूं, मैं भेज रहा हूं, वो जा रहा है, उसके जाने की, वहां रहने की, काम मुकम्मल करने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो अगर मैं किसी शख्स को, किसी दोस्त को किसी ऐसी जगह भेजूं जहां पर वो कभी गया ना हो और उसको कहूं जाए, चला जाए, जैसे मर्जी पहुंच, तो क्या मैंने आदिल किया? बस यही बात। अगर आपके जहन में ये बात कि अगर मैं किसी को ऐसे भेज रहा हूं और उसकी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो मैं आदिल नहीं हूं। कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने इतने इंसानों को दुनिया में भेजा और छोड़ दिया कि जो चाहे करो? अगर ऐसा हो तो अल्लाह आदिल नहीं रहता। सवाल उठ सकता है कि हमें कौन सा, हमसे पूछ कर भेजा गया और फिर भेज कर छोड़ दिया गया? नहीं, अल्लाह आदिल है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह अपने हर फेल में, हर कौल में, हर अमर में आदिल है। अब मकाम सैयदा को भी इसी तरह समझिए। जिन जिन का अकीदा चहारदा पर है उस फहरिस्त को देख लेंगे, नहीं समझ रहे? जिन जिन का अकीदा चहारदा पर है वो फहरिस्त को देखें, नहीं समझ? फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, जिन जिन का अकीदा चहारदा पर है उस फहरिस्त को देखें। खुदा के अदल पर, उस चीज को परखी के खुदा ने अदल किया कि नहीं? अल्लाह ने उन चहारदा में से सिर्फ एक को बीवी रखा। अब समझ आएगा मकाम सैयदा, खुदा की अदालत समझ आएगी, अदल समझ आएगी। 13 मर्दों में एक सैयदा, इसका मतलब यह है कि जो 13 मिलकर काम अदा करेंगे ना, वो अकेली सैयदा की जिम्मेदारी है। ये मकाम सैयदा है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये अदले इलाही है, इसको समझिए। एक जगह 13 है और उसी फहरिस्त में एक बीवी है, और उस बीवी को जिस शान से रखा गया, जिस शान से रखा गया, वो यकीनन ऐसा नहीं है कि कभी आपने नहीं सुना, आप सुनते चले आ रहे हैं, बातें बार 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 की जा रही है, तकरार हो रही है, लेकिन लुत्फ और मोहब्बत इतनी है कि मुझ जैसा भी जिसने हजारों दफा की हुई बात दोबारा भी आपके सामने उसका तस्करा करेगा तो आपको लुत्फ उतना ही आएगा, क्योंकि आपको मोहब्बत है मस्ती के साथ। तो ये अदल इलाही है, इसको भी थोड़ा सा समझना है कि 13वीं फहरिस्त में एक बीवी है। खुदा का अदल यहाँ पर चैलेंज हो सकता था। क्यों? अब मैं एक दुनियावी मिसाल दूं ताकि मेरा नौजवान समझे इस बात को। दुनिया में मर्दों की तादाद ज्यादा है या ख़वातीन की? यकीनन ख़वातीन की तादाद और बढ़ रही है मुसलसल। ये कोई खतरे की बात नहीं, आप परेशान नहीं। सलवात पढ़ने मिलकर मोहम्मद अदल इलाही में यही बनता ना कि जिसकी तादाद ज्यादा है, जिनकी तादाद ज्यादा है, जाहिर है तो ज्यादा हिदायत की जरूरत होगी। और फिर खत्म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खानदान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है खातून के ऊपर। अब समझ आ रहा है कि 13 में एक क्यों रखी है? नहीं समझ आ रहा। एक मर्द का इल्म हासिल करना सिर्फ उसके लिए फायदेमंद है, उस अकेले के लिए। एक खातून का इल्म हासिल करना पूरे खानदान के लिए। उम्मुल आइम्मा है सैयदा। ये खानदान रिसालत जो है, इसमें अगर मासूमा के दर्जे पर कोई हस्ती फायदा तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। तो इस पूरे खानदान को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अली मुर्तज़ा एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद 11
उसके बाद ऐसे ही उसके बाद कितने 11। तो अकेली सैयदा 11 के लिए, ये मैं अपनी अकीदत और मोहब्बत में कह रहा हूँ, इसको किताबों में ना ढूंढना चलता है। बारह जो मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में खवातीन की तादाद ज्यादा, मर्दों की तादाद कम है। अदल इलाही इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि उनके खवातीन ज्यादा है। या दुनिया में यही होता है कि जो तादाद में ज्यादा हो उसके लिए ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। और यकीनन खत्मी मरतबत की हदीस उसके ऊपर बिल्कुल सादे मुकम्मल आती है। ठीक है कि खातून अगर इल्म हासिल करे, ये मकाम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कि किसी और बीबी को ये फजीलत हासिल नहीं है जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने पूरी कायनात की मर्दों के लिए 13 शख्सियात हैं। फिर सुनिए गौर से, पूरी कायनात के यानी कि रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक तमाम मर्दों के लिए 13 आइडियल शख्सियात हैं। तमाम खवातीन के लिए सिर्फ एक शख्सियत है, उसको सैयदा कहते हैं। इस मकाम को सुनिए कि रोजे अव्वल से कयामत तक हर खातून, और ये खास तौर पर ये मजालिस जितनी भी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर हो रही हैं, मैं ये ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि इनको खवातीन के लिए किया जाए, क्योंकि हमारा मुआशरा जिससे जा रहा है, आप भी उससे वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। यकीनन हमने तज़किरा उन्हीं हस्तियों का करना है, लेकिन उस तज़किरे से किस कदर आप अपने माहौल में, अपने मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं, मकसद ये है जिक्र का मकसद। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, एक सवाल पढ़ लीजिए। फरमान आपने यकीनन पहले भी आपकी समातों से गुजरा, बीबी फरमाती है एक जगह पर कि औरत को चांद की तरह, सूरज की तरह, नौजवान सुने खास तौर पर, बुजुर्गों को यकीनन पता है, औरत को कल कमर में चांद की तरह, सूरज की तरह। और अगर किसी ने भी इस जुमले को समझ लिया, खासकर मेरी किसी माँ बहन ने इस जुमले को सुना और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यकीन करें सही माना में डॉक्टर मीज़ान सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में शामिल हो जाएंगे। अगर इस जुमले को समझ सके बीबी के कि औरत को चांद की तरह नहीं, सूरज की तरह होना चाहिए। सवाल हुआ किस तरह से, थोड़ा वाज़ेह करने कहते कि औरत को ऐसा इसलिए कहा गया कि चांद की तरह ना हो कि जो भी चांद की तरफ देखता है तो जब तक दिल करता है देखता रहता है। अगर चांद पर किसी की निगाह गई है तो उसका जब तक दिल करेगा, सूरज की तरफ एक निगाह करने के बाद दूसरी निगाह तो करेगा। औरत के किरदार को सूरज के जैसा होना चाहिए कि एक दफा गलती से नजर पड़ भी जाए ना तो उसकी किरदार की तपिश से मजबूर हो जाए कि इसकी आंखें नीचे जाए, दोबारा हिम्मत ना करे उसकी तरफ देखने। क्यों देखेगा तो बिनाई जाने का खदशा है। ये तालीमात है उन हस्तियों की, उस बीबी की खास तौर पर, कि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, अपने घर में इन चीजों को उनका तज़किरा नहीं करेंगे, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ मजालिस और महफिल का फायदा नहीं होगा कि जब तक वो बातें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं आप अपने घरों में जाकर उसको अमल नहीं करवाएंगे या करेंगे। इस जिक्र को सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से मत सुनिए। रोना इबादत है, उनका जिक्र में खुश होना इबादत है, लेकिन ये इबादत का बहुत निचला दर्जा है। अगर आपको मारिफत होगी तो आप इससे कोशिश करेंगे कि बुलंद से बुलंद मर्तबा हासिल किया। तो इस जिक्र को सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए और इस पर खुश होने के लिए ये काफी। बहरहाल मैं अब अपने मौजू की तरफ आऊँ और वो मौजू भी मेरा इन्हीं बातों से मिलता जुलता है जो मैंने तमहीद में की है। आपकी तवज्जोहात का बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी तवज्जो से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुदस्सिर
उसकी आयत को मैंने सरनामा कलाम बनाया, तिलावत में मतलब कर चुका हूँ। आप एक दफा दरूद पढ़ेंगे तो दोबारा तिलावत करता हूँ उस आयत की। सूरह मुदस्सिर में खुदावंद मुताल फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। जो यहाँ पर ग्रामर के जानने वाले हैं, मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं मेरे सामने, अगर इस जुमले पर थोड़ा सा गौर करें कि वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, यहाँ पर सब की सब जो ज़मीरें इस्तेमाल हो रही हैं वो मुज़क्कर की नहीं मुअन्नस की हो रही हैं। वमा हिया, ये नहीं कहते वमा हुआ, वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये जिक्र है बशर के लिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आयत आगे चलती है, मैंने लिखी है। कुछ लोगों को इस पर भी मेरे पर थोड़ा सा एतराज़ है कि एक हमने नवाज शरीफ को देखा है कि वो पर्चियाँ लेके लाते हैं और एक नबी साहब हैं जो पर्चियाँ लेके लाते हैं। वो पर्चियाँ इसलिए लिखते हैं कि उनसे गलतियाँ होती हैं, वो पर्चियों पर गलतियाँ करते हैं, वो इसलिए साथ रखते हैं। मैं इसलिए रखता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि मैंने कुरान पढ़ना होता है। तो आयत के अंदर अगर जरा सी भी ज़ेर ज़बर की गलती हो जाए तो यकीनन आप जानते हैं कि गुनाह का मुर्तकिब इंसान हो जाता है। तो मैं उससे बचने के लिए, यकीनन हाफ़िज़ा इतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से मैं इसका सहारा लेता हूँ उस पर्ची का। आप लोग कुरान बनाया कि वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर कल्ला वल कमर वल लैल इज़ा अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर व इन्ना लिअहदिल कुबर नज़ीरन लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र। ये तकरीबन 5 आयतें बनती हैं। एक आयत है जो खत्म हो रही है, उसका मैंने हिस्सा लिया है और वो है वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। उसके बाद कल्ला वल कमर, और फिर उसके बाद कुरान में चांद की कसम खाई जा रही है, अल्लाह कसम उठा रहा है इसके बाद। वल लैल इज़ा अदबर, और जब रात की तारीख, वस्सुब्ह इज़ा अस्फर। कुरान के अंदर तर्जुमा मैंने मुख्तलिफ तर्जुमे पढ़े, इस आयत का लिखा है वस्सुब्ह इज़ा अस्फर, और सुबह की कसम कि जब वह रोशन हो जाती है। तर्जुमा बिल्कुल ठीक, तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है, यकीनन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान के एक एक लफ्ज़ के 70-700 माना है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है तशय्युअ की खास, हम उन 700 माना को और उन 70 माना को रद्द कर देते हैं जब मासूम की ज़बान से कोई मतलब और माना होता है। हमारा मसाला वो कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा मुफस्सिर हो, जितनी भी बड़ी इल्मी शख्सियत हो, उसके तर्जुमे में और अगर मासूम के तर्जुमे में फ़र्क होगा तो हम उसको रद्द करें, चाहे वो माने इस चीज़ को या ना माने। मैंने क्या किया कि बस सुबह इज़ा अस्फर, और सुबह की कि जब वो रोशन हो जाती है। ये मैंने मुख्तलिफ कुरान में इसके तर्जुमे पढ़े। एक तर्जुमा ये है कि सुबह की कसम कि जब वो जर्द हो जाती है, जब वो जर्द हो जाती है। मसाला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मिंबर से चले पाकिस्तान में 47 से 47 से और दुनिया में जहाँ भी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मजलिस की सूरत में हो रहा है, जो बताया जा रहा है, लोग उसे एक खास दुश्मनी रखकर कबूल नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते, क्योंकि जब उसको मानेंगे तो उनको बहुत सी चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। अब मसाला ये है, क्या मैं छोटी सी मिसाल कि नौजवान बैठे हैं, किताबें पढ़ते रहते होंगे, उलमा को सुनते रहते हैं कि जब भी ये ऐसा होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती,
आपने पढ़ा है ना कि उस वक्त रसूल खुदा की कैफियत किस तरह की होती है? कभी सुना है आपने? पढ़ा है? क्या होता था जब वही नाज़िल होती? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल नौजवान बिल्कुल सही ठीक कह रहे हैं कि हमने यही पढ़ा कि बदन में राशनदारी हो जाता था जलाल की वजह से, ऐसे ही, और पसीने आने शुरू हो जाते थे। किताबों में लिखा है गर्दन की रगें फूल जाती थी, ये किताबों में लिखा होता कि वही रब्बानी इस कदर सख्त होती थी, खत्मी मरतबत पर जब नाजिल होता था कुरान, जिब्राइल लेकर आते थे तो खत्मी मरतबत की ये हाल होती है, अगर ऊँटनी पर सवार हैं तो ऊँटनी बैठ जाती थी या उसके पाँव जो है वो रेत में धंस जाते थे, इतना वजन होता था। वही रब्बानी का इसके ऊपर खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पसीने आना शुरू हो जाते थे, जिस्म में एक लर्जा तारी हो जाता था, जैसे कांपता है जिसमें राशा आ जाता था, ठीक है, और पसीने आने शुरू हो जाते थे, गर्दन की रगें फूल जाती थी। मसला ये है कि जिसने भी तारीख में ये लिखा है उसने सुनकर लिखा। मेरी बात को समझिए, जिसने भी ये लिखा है उसने सुनकर लिखा है, उसने देख कर नहीं लिखा। हम उनके पीछे हैं कि जिन्होंने रसूल के एक एक अमल को देखा है, सुना नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हम रावी पर नहीं जाएंगे। अब ये जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिया है, ये जो बताया तारीख के अंदर किस तरह से होता था, अगर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो हमें ये भी पता ना चलता, शायद हम इन बातों पर यकीन कर लेते, क्योंकि तस्करा सैयदा का होना है, बार बार उन्हीं का तस्करा होगा। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि तारीख में क्या लिखा कि जब वही रब्बानी आती थी तो चेहरे का रंग बदल जाता था, पसीने जारी होते थे, गर्दन की रगें फूल जाती थी, अगर किसी चीज पर है, अगर किसी जानवर पर सवार है तो उसकी टांगें रेत में धंस जाती थी, रसूल खुदा पर एक लर्जा तारी होता। तो मैं कुर्बान न जाऊं उस बीवी के कि जिसने सही मानों में बताया कि जब वही आती थी तो मेरे बाबा का हाल क्या होता था। और मजे की बात ये है कि ये मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा, हर मोमिन के घर में इस बात का तज़किरा हर शबे जुमा होता है, लेकिन कभी गौर नहीं गया उसका। एक तरफ तारीख क्या बताती है कि जब भी वही रब्बानी आती थी तो हालत ये हो जाती थी, और एक तरफ ये देखें कि सैयदा जब बताती हैं कि वही रब्बानी क्या होती है कि बाबा घर में आते हैं, मुझसे चादर मांगते हैं, बाबा घर में आते हैं, मुझसे चादर मांगते हैं, मैं चादर उड़ा देती हूँ और फिर मैं बाबा के चेहरे को गौर से देखती हूँ, बाबा के चेहरे को गौर से देखना शुरू कर देती हूँ। एक तरफ लर्जा है, बदन पर कपकपी का आलम है, वो तारीख है ना, अब इधर भी सुनिए कि कपकपी है, लर्जा तारी है, पसीने आते हैं, गर्दन की रगें फूलती हैं, खौफ का आलम है। इधर सैयदा क्या फरमाती है कि मैंने देखा अपने बाबा के चेहरे को गौर से जब देखना शुरू किया ना, टिकटकी लगाकर देखा तो मैंने देखा कि मेरे बाबा का चेहरा पूरे चांद जैसा हो गया। चांद भी वो जो मुकम्मल होता है इस तरह से रोशन। तो आप खुद बताएं कि इश्क़ रसूल किस में ज्यादा है, लर्ज़े में ज्यादा है कि चांद के चेहरे में? तो बस मसला यही है कि हमने हमेशा उन हस्तियों की बात को मुकद्दम रखा है। उन्होंने हमें बताया कि जब रसूल पर वही आती थी तो लर्जा तारी नहीं होता था, उनके नूर में इजाफा हो जाया करता था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मकाम सही तो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ, जैसे कमिल जाहिर कुछ भी हैसियत नहीं रखता उसके लिए बहुत मुश्किल है। यकीन करें मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरी टांगों में कभी का मेरी है, क्योंकि जिस हस्ती का तज़किरा कर रहा हूं, जिस हस्ती का तज़किरा कर रहा हूं वो हस्ती वो है
देखिए हम किसी से किसी किस्म की न कोई लड़ाई चाहते हैं, ना हमारे दरमियान इस किस्म की बात है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत को सरंजाम देते हैं, उन हस्तियों का तज़किरा करते हैं, उन हस्तियों के तज़किरे को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि उनका जिक्र बुलंद होता है तो हमारा कोई नीचे जाता है, तो ये हमारा कसूर नहीं है, ये इलाही फैसले हैं, हमने सिर्फ उनको कबूल किया। तो मुझे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मकाम सैयदा क्या है, और वो हदीस इस कदर मशहूर है, और वो हदीस किसी और कहते हैं कि हमें उम्महातुल मोमिनीन से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, उनका एहतराम सब पर लाज़िम है, किसी दूसरी हस्ती से कुछ नहीं है, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन क्या करें कि मकाम सैयदा उम्महातुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने किसी बाप को, ये गौर से सवाल माशाअल्लाह, मैंने किसी बाप को अपनी बेटी की ताज़ीम करते हुए नहीं देखा। ये जुमला मैंने कह तो दिया, ये बात आप तक पहुंचा तो दी, आपने पता नहीं इसको किस तरह से कबूल किया। कहती कि मैंने आज किसी बाप को बेटी की ताज़ीम करते हुए नहीं देखा जैसे मोहम्मद अरबी अपनी बेटी फातिमा ने किया। ये मकाम सैयदा है। वो तशरीफ लाती थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशिस्त छोड़ दिया। ये रसूल ने जो तरीका सिखाया है, काश के हम उसवाए रसूल पर सही माना में अमल करते। उसवाए रसूल यही है कि दरे सैयदा बनाओ तो 3 मरतबा आयत तकरीब की तिलावत करो। बीबी आयशा भी यही फरमा रही हैं कि जितनी ताज़ीम रसूल ने अपनी बेटी की है, मैंने दुनिया में किसी बाप को इतनी ताज़ीम करते हुए नहीं देखा। बीबी आयशा ये फरमा रही हैं। सोचने की बात से हुई है, मकसद सिर्फ सवाल छोड़ना है, बाकी आप देखें किताबों को पढ़ें, हमें किसी से कोई शिकवा नहीं। बारह जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कुरान की बात चल रही है, सूरह मुदस्सिर की आयत वमा हिया इल्ला ज़िक्र लिल बशर, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जो तमाम आयात हैं, ये जिनका मैंने अभी शर्फ हासिल किया तिलावत करने का, कि मौला इससे मुराद मा हिया इल्ला ज़िक्र लिल बशर, ये जो बात हो रही है क्या ये क़यामत की बात हो रही है, कि क्या वो क़यामत है, जो वो खबर है, जो वो जिक्र है जो अल्लाह ने दिया है, क्या वो क़यामत है? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, इस आयत से मुराद मेरी जद्दा सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। और लुत्फ़ की बात ये नहीं है, यकीनन कलाम इमामुल कलाम, इसमें कोई शक, मासूम ने फरमाया लुत्फ़ कब आता है जब सही मानों में मारिफत होती है कि वमा हिया इल्ला ज़िक्र लिल बशर, और ये ज़िक्र बशर के लिए है कि उसका तज़क्कुर करे, उसको याद रखे बार बार। ये कितनवां सूरा है कुरान का? सूरह मुदस्सिर तंज़ील के हिसाब से उलमा इसे दूसरा सूरा भी कहते हैं कि कुरान का तंज़ील के हिसाब से दूसरा सूरा है। और अगर सबको मिलाया जाए, इकट्ठा किया जाए उलमा को, हर फ़िक़े के हर मसलक को, तो वो कहते हैं कि चौथा सूरा है कुरान का, चौथा सूरा। अब जिन जिनके दिल में सही मानो में इसके सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, वो मेरी इस बात को सुने तो यकीनन लुत्फ़ आएगा। हमारे अक़ीदे और हमारी किताबों के मुताबिक हमें हक हासिल है ना कि हम अपनी किताबों का तज़किरा कर सकें। तो हमारे अक़ीदे और हमारी किताबों के मुताबिक बेइज्जत के 5वें साल सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और जब सूरह मुदस्सिर नाज़िल हुई, बीबी मौजूद नहीं थी। इमाम बाक़िर फरमा रहे हैं कि इस आयत से मुराद मेरी जद्दा है। अल्लाह उनके आने से पहले इंसानों को उनके तज़क्कुर के लिए कह रहा है कि ये वो है कि जिनके लिए, जिनका तज़क्कुर बशर के लिए
जरूरी है। और फिर ऐसे नहीं कहा, फिर आगे चल के कहा कि कुरान कसम उठा रहा है, मालिक कसम उठा रहा है किसकी? कमर की, चांद की, रात की कसम उठाई जा रही है। और फिर किसकी कसम उठाई जा रही है? चांद की कसम उठाई जा रही है, सुबह की कसम उठाई जा रही है। और फिर कहा जा रहा है कि ये एहदल कुबर है, एहदल कुबर। अगर आप इसके भी माना में जाएंगे तो यकीनन बहुत लोग पाएगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेरा नौजवान कभी ना कभी कुरान को जरूर उठाए, उसकी थोड़ी बहुत तिलावत करे। जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा है उसको हर सफ़े पर हर लफ्ज़ में इश्क मुस्तफ़ा मिलेगा। तो जिस नीयत से कुरान को उठाएगा, कुरान उसकी नीयत के हिसाब से उसको अता करेगा। तो कुरान को बोलिए, उसको पढ़िए। और क्या है कि इन्नहा लिअहदिल कुबर नज़ीरन लिल बशर, ये जिक्र तज़क्कुर करने के लिए भी है। और ये जो अहदुल कुबर है ये डराने वाला है। किनको? लिल बशर, फिर बशर को डराने के लिए भी यही जिक्र है। अल्लाह कह रहा है कि बशर के लिए जिक्र है, इसका तज़क्कुर भी करे और यही जिक्र है जो उसे डराएगा भी उससे। और कुरान की यह आयत यहाँ खत्म होती है, लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र। ये कुरान की खूबसूरती है कि वो ये नहीं चाहता कि इंसान के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ कर कहा जाए कि इसको मानो। ये कलाम इलाही का लुत्फ़ है कि किसी के गिरेबान में हाथ डालकर ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा है इसको तस्लीम कर लो, इसको मानो। नहीं, कुरान आगे यही बात कर रहा है। ये सब चीजें बताने के बाद कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी है कि मेरी इस बात को मुतक़द्दिम रखो या मुताखिर कर दो। मेरा काम तुम्हें बताना है, तुम तक बात पहुंचानी है। हमारा भी काम सब तक बात पहुंचाना है। किसी के गिरेबान में हाथ डालकर उसे मनवाना नहीं है। हमारा इस मिंबर का मकसद अपनी बात को पूरी दुनिया में फैलाना है, मनवाना। अगर मनवाना मकसद होता तो शायद ये मिंबर आज कायम नहीं होता। और किस कदर खुश नसीब है आप लोग। देखें, ये भी सोचने की बात है, जब आप मजलिस में आ रहे होंगे आपके जहन में होगा इस सैयदा की शहादत की मजलिस, ऐसे आपके जहनों में होगा कि बीबी को गुस्सा देता है। दरअसल आप बीबी को गुस्सा देने नहीं आए, आप रसूल को, बिन्ते रसूल का गुस्सा देने आए। और कमाल की बात यह है, तशय्युब क्यों ना फख्र करे इसका और अपनी वफा। यकीनन इसमें भी उनकी ही मेहरबानी है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं कि जिसकी दुआ से आप खल्क हुए हैं उसके तज़किरे के लिए आज आप जमा हो गए। तो यकीनन ये कमाल की बात है, लुत्फ़ की बात है। तो हम उसी के तज़किरे जारी करने के लिए, उस जिक्र को जिसको अल्लाह ने बशर के लिए काबिल तज़क्कुर बनाया है। और ये बहस काफी तवील है, इस इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जितने भी अलक़ाबात मौजूद हैं यकीनन आपके ज़हनों में होंगे कि बीबी को किस किस नाम से, किस किस लक़ब से पुकारा जाता है। कुरान की जो आयतें हैं जिनको मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया आप तक पहुँचाएँ, बीबी के वो तमाम अलक़ाबात जिनसे अक्सर याद किया जाता है वो तकरीबन इन आयतों पर पूरा उतरते हैं। वो इन पर पूरा उतरते हैं। नज़ीर लिल बशर, नज़ीर डराने वाले, किसको? इंसान मोहताज करने वाले, उनको खबरदार करने वाले। और ये आयतें तब हैं कि जब बीबी इस दुनिया में ज़ाहिरन मौजूद है ही नहीं। मैं और आप भी शायद इस बात को तस्लीम न करते, लेकिन कसौटी हमारे पास ही, इसका मैं बात बता कि अगर किसी मासूम ने फरमा दिया है कि ये सैयदा के बारे में आयात हैं तो मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी शक और शुबे की गुंजाइश खत्म होगी। अगर मासूम ने फरमा दिया कि ये जद्दा के लिए है तो बस फिर आयात क़यामत तक के लिए उनकी जद्दा के लिए, ये उन्हीं के लिए। एक और इसके अंदर जो नुक्ता है, ये अहदुल कुबर,
इसको भी अगर आप कुरान में इस लफ्ज़ के ऊपर जब आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बहुत से मुद्दे जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। मैं पहले शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि अदल इलाही इस चीज़ पर देख लीजिए कि तेरा की महफिल में एक बीबी है, ये अदल इलाही है। खुदा ने उस बीबी को काफी समझा, तुम तेरा किया, कोई कोई छोटी बात नहीं है। खुदा और भी बीवियों को, और यकीनन बीवियां पहले से भी बहुत, इस बीबी का एक लक़ब जो बतूल है, एक लक़ब है ना बीबी को, और ये खत्मी मर्तबत ने उनको अता किया। और अरब के अंदर जब इस नाम का पता चला, इस लक़ब का पता चला, तारीख उठाएंगे पढ़ेंगे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में तो आपको पता चला लोगों ने एतराज़ किया रसूल खुदा पर कि आपने कैसा लक़ब पता कर दिया अपनी बेटी को बतूल। अब जो माना आपके ज़हन में, मैं ये नहीं कह रहा था वो गलत, लेकिन जो नौजवान जिनके जहन में वो माना है उसमें थोड़ा सा इजाफा और कर। बतूल का एक माना वो भी है जो आप समझ रहे हैं। खत्मिया मर्तबत के मुताबिक बतूल का माना ये है कि जिसने अपने आप को पूरी दुनिया से मुनक़ता कर दिया उसको बतूल कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बतूल किसे कहते हैं कि जिसने अपने आप को पूरी दुनिया से मुनक़ता कर दिया, इसके लिए अल्लाह का, जिसका राब्ता सिर्फ और सिर्फ किससे है? अल्लाह। बीबी का एक और, बीबी को वलियतुल्लाह भी कहा जाता है, और ये लफ्ज़ इतना वसी है कि अगर इसके ऊपर अशरे भी पढ़े जाए तो शायद कम। क्या फरमाया गया बीबी के बारे में? क्या लक़ब बता हुआ? वलियतुल्लाह। जिनको अभी तक समझ नहीं आई मेरे नौजवान जमात में बरादरान, वलियतुल्लाह इक्वल टू वलीउल्लाह। जैसे अली वलीउल्लाह है, बीबी वलियतुल्लाह। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो लोग जो ईमान लाए और हालत नमाज में ज़कात देते हैं। यहाँ पर ये बात समझिए मेरे नौजवान भाइयों कि वली किसी मनसब का नाम नहीं है। वली यकीनन ये नई बात है मेरे नौजवान सुनने वालों को। जैसे रिसालत मनसब है, नबूवत मनसब है, इमामत मनसब है, विलायत मनसब नहीं है। अल्लाह ने अपने आप को वली कहा, रसूल को वली कहा। अगर ये मनसब होता तो फिर कुरान का तरीका है कि वो समझाता है पूरी तरह, बात को अधूरा नहीं छोड़ता। फिर आगे भी जिस तरह पहले दो नामों का तज़किरा हुआ, अल्लाह आगे भी नामों का तज़किरा करता। अब विलायत के जब तक माना समझ नहीं आएंगे तब तक आयत समझ नहीं आएगी कि विलायत से मुराद कोई ओहदा नहीं है। विलायत से मुराद उलमा कहते हैं कि इसकी तारीफ ये है कि इंसान अपनी बंदगी के उस कमाल पर पहुंच जाए कि जहां अल्लाह की मर्जी उसकी मर्जी बन जाए, ये विलायत है, ये वली होना। और वली साहिब इख्तियार होता है। अगर वो कहेगा कि फजर की नमाज 2 रकअत होगी तो फिर 3 नहीं पढ़ी जा सकती, 1 नहीं की जा सकती। अगर वो कहेगा कि हज का तरीका ये है, ये मुकम्मल बहस है इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करूंगा कि अगर वो कहेगा कि हज का तरीका ये है, वली इख्तियार का नाम है कि जब आप बंदगी की मनाजिल को तय करते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी बना लेते हैं, तो वो अपनी मर्जी को नहीं
आपकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाता है। वो आपको कमांड और इख्तियार देता है। इन हस्तियों ने उस दर्जे को हासिल किया। और विलायत इसीलिए आगे नाम के साथ नहीं, अल्लाह ने उसको अमल के साथ जारी किया। कुरान की आयत तो समझिए कि अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है। आगे किसी मनसब और किसी मर्तबे की बात नहीं हो रही। कह रहा है वो लोग जो ईमान लाए और जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं वो तुम्हारे वली हैं। समझिए कि सिर्फ वो ही नहीं। अब यहाँ पर चूंकि मुझ जैसे कम समझने में यही समझा था कि अगर आप देखें हयात तय्यबा की मासूम अलैहिस्सलाम का मुतालिया करें तो सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के किसी और मासूम की ज़िंदगी का वाक़या नहीं मिलता कि जिसमें उन्होंने हालत नमाज में ज़कात दी हो। उलमा ये फरमाते हैं कि यहाँ से मुराद ये है कि जो वली होता वो जिसको अल्लाह वली बनाता है वो अपने काम में अपनी इबादत में भी खुदा के बंदों से गाफिल नहीं होता। अब इस वाक्य को तो समझिए ना, आपके सामने वाक्य है ना कि हालत रुकू में ज़कात, नमाज कौन पढ़ रहा था? मौला अली अलैहिस्सलाम। साहिल ने सदा दी। हक क्या बनता था? नमाज से अफजल तो कोई इबादत नहीं है ना यार। हक तो यही बनता था ना कि नमाज को मुकम्मल किया जाए और उसके बाद जो साहिल की जरूरत है उसको पूरा किया जाए। अली ने बताना था कि मैं वली हूं। वली की नमाज में और मेरी नमाज में बड़ा फर्क होता है। मैं ये कोशिश करता हूं कि अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान बारगाह इलाही में करूं। वली वो होता है कि जिसका मुनक़ता नहीं होता, लेकिन वो वहां से भी मुनक़ता नहीं होता, बंदों से भी मुनक़ता नहीं होता। अगर कोई नमाज में भी सवाल करेगा तो जो दर्जाए विलायत पर मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको भी सजदा करे, उसकी भी जरूरत को पूरा करे। वली वो जो हालत नमाज में ज़कात है, जो रब की इबादत करते हुए भी रब के बंदों से गाफिल न हो। वली वो कि जब उसको पता चले, लफ्ज़ में रखिएगा वलियतुल्लाह, जब उसको पता चले कि उसके शौहर के गर्दन में रस्सी डाली गई है और वो बद्दुआ के लिए हाथ, तो एक तरफ वलियतुल्लाह है, एक तरफ वलीउल असर है। जब वलीउल असर की निगाह वलियतुल्लाह पर पड़े कि बीबी के हाथ बुलंद होने वाले हैं तो कहे कि सलमान भागकर बीबी के कदमों में गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बीबी के हाथ बुलंद हो। वलियतुल्लाह वो कि जो गुस्से में भी किसी के लिए बद्दुआ वो वलियतुल्लाह। यकीनन बीबी के मसाइल सुन रहे हैं आप पूरे दिन से, बार बार किसी न किसी सूरत में आपके सामने चीजें आ रही हैं। मौला तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम रिवायत बड़ी मशहूर रिवायत है, यकीनन आपने सुनी होगी। तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम के वालिद गिराम अपने हुजरे में मौजूद हैं। जनाब अली रज़ा अलैहिस्सलाम सिन है मौला का 5 साल तक़ी जव्वाद कहते हैं कि उन्होंने आवाज दी, तक़ी जव्वाद जवाब नहीं दिया। मौला रज़ा ने दूसरी आवाज दी, तक़ी जव्वाद, मौला का जवाब नहीं। तीसरी आवाज के बाद जब जवाब ना आया तो इमाम रज़ा अपनी नशिस्त से उठे और घबराहट के आ गया। 5 साल का बेटा कि कुछ हो ना गया, भाग कर गए, देखते हैं कि तक़ी जव्वाद सही में मौजूद हैं और इस तरह से हैं अपने पंजों का
अपना एक हाथ जमीन पर रखा हुआ और निगाह आसमान पर। जैसे मौला रज़ा ने देखा ना, इतने तक ये जल्लाद क्या सोच रहे? कहते बाबा सोच रहा है कि जो मसाइब मेरी जद्दा में उठाए हैं अल्लाह के यहाँ उसका अज्र क्या होगा। जो तकलीफें मेरी जद्दा में जो सैयदा ने तकलीफें उठाई हैं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसका अज्र क्या होगा। जनाब रज़ा फरमाते हैं कि बिल्कुल तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक, लेकिन देखो सिर्फ ये न सोचना कि बीबी ने 75 दिन या 99 दिन या 90 दिन, नहीं, बीबी की तकलीफ 90 दिन 75 दिन की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उम्मुल आइम्मा है। जिस तरह ये उम्मुल आइम्मा है ना, उसी तरह ये उम्मुल मसाइब है। इसी वजह से उम्मुल मसाइब कि बीबी का काम खत्मी मर्तबत के जाने के बाद और दुनिया से रुखसत होने के बाद खत्म नहीं हुआ। ये वो बीबी कि जब भी तशरीफ लाती थी उसमें खुदा कहते थे कि फातिमा मेरे करीब आओ, मुझे तुमसे जन्नत की बू आती। बहुत से लिया करते थे बीबी, और एक वक्त वही आया कि वही बीबी कि जिससे जन्नत की बू आती, वो कब्र रसूल पे खड़ी होकर कहती है कि या सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा आप और अपनी बेटी का सलाम हो, मुझ पर वो मसाइब गिरे हैं, वो मसाइब टूटे हैं कि अगर रोशन दिनों पर आते हैं तो वो तारीख रातों में बदल जाते। ये मसाइब है। मौला रज़ा फरमाते हैं कि मसाइब 75 दिन के 90 दिन के नहीं है। तारीख भी यही बताते हैं। हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत, बीबी के जख्मों को कौन देखे, बीबी के मसाइब को कौन बर्दाश्त करे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि रोजे आशूर जब ख़याम जल चुके ना, सब शहीद हो गए, तो कहता मैं देखता हूँ कि एक बीबी है जो कभी एक लाश पर आती है, कभी दूसरी लाश पर, कभी तीसरी लाश पर अपने बाल खोलती है, बारगाह इलाही की तरफ देखी, कहती है या अल्लाह मैंने अपनी औलाद को इसलिए तो पाल कर जवान न किया था, मैंने इसलिए तो पाल कर जवान। बीबी के मसाइब यकीनन जहानत के मसाइब। कहते कि मरतबा रोज़े शहादत गुजर चुका, शबे शहादत का ये वाक़या है किताबों में दर्ज है। खुदा आपकी गिरिए को कबूल करे, हमारी मेहनतों को कबूल करे, मालिक उसी बीबी के सदक़े आप सबकी हवाएं को अपनी बारगाह में कबूल करें। कहते कि बीबी घर में मौजूद है, मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहते हैं बीबी ने मौला का हाथ पकड़ा और घर के कोने में तशरीफ ले आए। कहते हैं या अली अब ये सुनना है, गुर्बत के जुमले हैं, फज़ाइल बीवी में है, गुर्बत भी। कहते कि बीबी मौला को हाथ पकड़ कर कोने में लाई। कहते अली आप गवाही देंगे ना कि जब मैं अपने बाबा के घर से आई थी तो दुनिया की कोई दौलत साथ लेकर नहीं आई। मौला फरमाते हैं कि हाँ मैं गवाही दूंगा। अच्छा तो मौला आप ये भी गवाही देंगे ना कि जब मैं यहाँ से रुखसत होंगी मैं फिर भी अपने साथ कोई दौलत नहीं लेकर जाऊँ। मौला कहते हैं हाँ। तीसरा जुमला कहते आप गवाही देंगे ना कि फातिमा ने आपकी खिदमत में कभी कोई कमी नहीं रखी। मौला रोक फरमाते हैं कि हाँ मैं गवाही दूंगा। कहते मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, चंद दिनों से मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके लिए रोटी बना सकूं। मुझे फातिमा को इस बात पर माफ कर दीजिए। वो ताज़ियाना जो लगा था ना हाथ पर, उसने मजबूर कर दिया था कि बीबी हाथ से रोटी नहीं बना सकती थी अली के लिए। उसकी माफी मांगी है अली से, अली मेरे पास दुनिया का और कोई मालो घर मौजूद नहीं, देखो मेरा कुल सरमाया मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, अली मेरे बाद उनका ख्याल रखना, देखना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटियों को कोई तमाचे मारे, मेरे बेटे को कोई ज़िबा कर दे। बीबी आपकी गुर्बत को सलाम, आपका दुनिया से रुखसत होना मसाइब को खत्म नहीं करता। कभी आप हसद के
जिगर के टुकड़ों को देखती है, कभी करबला में हुसैन के कटे हुए सर को, कभी काज़िमैन में जाती है बीबी, कभी बगदाद के पुल पर मौजूद है, कब खत्म हुए हैं सैयदा के। कहते हैं कि मौला से फरमाया मौला हम मस्जिद जा रहे हैं, देखिए ख्वाब आया है मुझे, और ख्वाब में बाबा से मुलाकात हुई है। बाबा मुझे बार बार कहते हैं कि बेटी अब आ जाओ, बेटी अब आ जाओ। तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं आज के बाद यहाँ ना आप बच्चों को साथ ले जाएं, ये ना हो कि ये घबरा जाए, ये ना हो कि ये घबरा जाए। मौला ने दोनों शहजादों को साथ लिया, मस्जिद गए, वापस आए। हसनैन ने सवाल किया कि अम्मा कहाँ? सवाल जब हुआ ना कि अम्मा कहाँ, पूरा वाक़या आपके ज़हनों में मौजूद है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि अम्मा कहाँ। जनाब अस्मा की रिवायत है, बीबी फिज़ा की रिवायत, ये दोनों रिवायत मिलती हैं। जवाब है कि शहजादों सैयदा ने कहा आप दस्तरखान बना दिया गया है, आप खाना खाना। शहजादे जवाब देने वाले बने, चाहे वो बीबी फिज़ा है या बीबी अस्मा। कहते आज से पहले कभी हुआ है कि हमने माँ के बगैर खाना खाया? ये पहले कभी हुआ है? आप जानती हैं कि जब तक सैयदा मौजूद हमारी माँ मौजूद नहीं होगी दस्तरखान पर, हम खाना नहीं खाएंगे। कहते कि कमरे में तशरीफ लेकर गए, अब देखना है। कहते कि जैसे ही कमरे में गए हैं, देखा कि बीबी मुसल्ला इबादत पर लेटी हुई है, तस्बीह की आवाज बंद है, हसन की चीख बुलंद होती है, अम्मा तुम्हारा हसन आया है, अम्मा तुम्हारा हसन आया है, इस्तकबाल नहीं करोगी? कहते हुसैन के कानों में जुमला, हुसैन भागते हुए कमरे में आए कि हुसैन आया है माँ, उठकर गले लगाओ हुसैन को, हुसैन तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाएगा। कहने का वक्त गुजरा, मदीने के अंदर इत्तला पहुंची, अल्लाह जाने कैसे इत्तला पहुंची, कायनात का वो वाहिद जनाजा। देखिए कि कोई बड़ी शख्सियत दुनिया से रुखसत हो ना, शहरों में ऐलान किए जाते हैं, बताया जाता है कि उसका जनाजा कहीं तुम उससे गाफिल न रह जाना, पहुंचना। अल्लाह जाने सैयद अली गुरबत क्या थी, वसीयत की कि अली मदीने वालों को पता न चले कि सैयदा रुखसत हुई है। पता नहीं सैयदा कितनी घबराई हुई थी मुसलमानों से, वसीयत करके गई कि अली किसी को पता ना चले कि फातिमा रुखसत हो गई। और अली एक और बात, ये भी ना पता चले कि दफन कहाँ हुई है। बीबी करी गुरबत को सलाम है, हमारी आंखें अश्कबार है, तेरे मसाइब खत्म ना होंगे। कब्र का निशान भी ना बताया, किसी को ये भी ना बताया कि कब्र कहाँ बनेगी, और ना ये पता चला कि सैयदा रुखसत हुई। लेकिन एक जुमला सुनते जाइए, बस अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ यहाँ पर। कहते कि तारीख में कुछ जनाजे ऐसे हैं कि जिसने गुस्ल दिया है ना, तो गुस्ल देने वाले की चीख बुलंद हुई है। वो जनाजे आपके ज़हन में है, ये वो जनाजा है जिसको अली गुस्ल दे रहा है। अली कौन है? अली अश्जाउन्नास है, अली वो है जो मुहाफ़िज़ इस्लाम है, अली जैसा बहादुर कोई नहीं। कहते जब गुस्ल दे रहे थे ना सैयदा को, कहते जब गुस्ल देते देते पहलू पर पहुंचे, अली की चीख बुलंद हुई, कश्मीर में ज़मीन पर गिरे। बीबी ने पूछा अली क्या हुआ? कहते इस ज़ख्म का सैयदा ने कभी मुझ अली से भी तज़किरा ना किया, आज समझा कि सैयदा का पहलू से हाथ क्यों नहीं है, सैयदा का पहलू से हाथ क्यों नहीं है। अली को आज पता चला, गुस्ल कफन दिया गया, गुस्ल कफन दिया गया। वसीयतें हैं बीबी की बिल्कुल किताबों में मौजूद, आखिरी बातें भी मौजूद, वक्त कम है। कहते कि गुस्ल दिया, कफन दिया, कहते लाशा घर में पड़ा है, क्योंकि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बच्चे आ रहे हैं, हुसैन करीब नहीं आ रहे, हुसैन करीब नहीं आ रहे। तो देखा ना हुसैन करीब नहीं आ रहे, तो कहा कि जाओ वादा आखिरी दीदार कर लो, हुसैन माँ आज रुखसत हो रही है तुमसे, अब ये तुम्हें नजर नहीं आएगा, ये आ जा रहा है। मैं दुआ करूँ माँ से, हुसैन तड़प के कहते हैं कि मैं कैसे जाऊँ,
मुझे हुसैन को ये आदत है कि मैं जब भी माँ को आवाज देता हूँ तो मेरे लिए बाहें खोलती है। मैं कितनी देर से अपनी माँ को आवाज देता हूँ, कब से आवाजें दे रहा हूँ, ये मेरे लिए अपनी बाहों को नहीं खोली। कहते अच्छा एक मरतबा आगे होकर आवाज दो। अब जो हुसैन ने कहा ना सैयदा, तो मेरी माँ तेरा हुसैन आया है। तारीख कहती है बंदे कफन खुलना शुरू हुए तो हाथ बरामद हुए, आ हुसैन माँ से आखिरी दफा मिलने, अब करबला में तुझसे मुलाकात। अल्लाह